चलिए, मसा और लसा सीखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्ज़ाम में आपका पूछेगा। 10 का एग्ज़ाम देने जाइएगा तो ज़रूर पूछेगा, ठीक है, स्पेशल 10 ही के लिए है। वैसे तो सारा अगर सीख लेते हैं अभी तो आपको आगे भी काम देगा। तो मसा लसा होता क्या है वो जान जाते हैं, ठीक है। तो HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, LCM का मतलब होता है लिस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, ठीक है। तो सबसे पहले बनता कैसे है वो जान जाते हैं। तो जिस किसी को गुणनखंड नहीं आता होगा तो उससे ही मैथ नहीं बनेगा, अगर गुणनखंड आता होगा तो इजी तरीका से बन जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं 500। तो 500 को हम लोग इस तरह से करते हैं, 2 दूना 4, 2 पचे 10, 250। फिर काटते हैं 2 एकम 2, 2 दूना 4, फिर 2 पचे 10, फिर 5 दूना 10, 5 25, फिर 5 से लगा देते हैं 5 25, फिर 5 से लगा देते हैं 5 एकम 5, लगा गया। उसके बाद इसको भी गुणनखंड कर देना है। चलिए 5 से लगा देते हैं 5 25 0, फिर 5 से लगाते हैं 5 एकम 5, 5 दहा 50, फिर 5 से लगा देते हैं 5 दूना 10, फिर 2 से लगा के एक बार में ख़त्म हो गया कहानी। अभी तो हम लोग सिर्फ गुणनखंड किए हैं, ठीक है, अभी गुणनखंड किए हैं, अभी कुछ नहीं किए हैं, ठीक है। अभी हम लोग लसा और मसा सीखेंगे। मसा और लसा एग्जाम में पूछता है, 10वां का लड़कन ध्यान रखिए, ये मैथ आपको आना चाहिए, नहीं तो आपसे नहीं बनेगा, एग्जाम में क्वेश्चन छूट जाएगा। अभी भी टाइम है, सीख लीजिए, अभी भी है। अभी आपका जनवरी पूरा 1 महीना है, 15 दिन फरवरी भी रख लेते हैं, तो आपका अभी 1.5 महीना है। 1.5 महीना में आप चाहिएगा तो बढ़िया से फर्स्ट डिवीज़न आ सकते हैं। अच्छा से ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले मसा लिखने के लिए क्या करेंगे, मसा महत्तम समापवर्तक, ठीक। तो मसा का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन है, जो दोनों में कॉमन है, दोनों में उभयनिष्ठ जो है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है, ठीक। अच्छा, यहाँ से 5 से लगाए ना, तो चाहे तो आप 2 से भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 तो लिखाएगा ही लिखाएगा। उसके बाद और है कोई 2 नहीं है। चलिए 5 है यहाँ पे, यहाँ भी है 5, तो 5 लिख देते हैं। यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, एक 5 और आ गया, ठीक है। अब यहाँ भी एक 5 है, यहाँ भी एक 5 है, तो इसको भी हम लोग लिख देते हैं। तो यही हो गया आपका मसा, यानी जो दोनों में मिलता है वही मसा हो गया। तो गुना कर देते हैं, 5 दूना 10, 50 25, 25 दहा 250, यही हो गया आपका मसा। अच्छा, लसा क्या होता है, तो लसा भी देख लेते हैं। लसा, तो लसा के लिए हमको क्या होता है, जो मिलता है उसको भी लिखते हैं और जो नहीं मिलता है उसको भी लिखते हैं। तो जो मिलता है मतलब यही वाला जो मिलता है, तो यही है। तो देख लेते हैं जो मिलता है उसको, ये मिल गया है तो इसको लिख देते हैं 2 गुने 5 गुने 5 गुने 5, इतना तक है। उसके बाद क्या नहीं मिला था, तो यहाँ से 2 मिल गया था, यहाँ से 2 और 2 मिल गया था ना, तो एक ठो लिख दिए थे, एक ठो 5 छूट रहा था, एक ठो 2 छूट रहा था, ठीक है। यहाँ से 3 को 5 था, 3 को यहाँ भी 5 था, लिख दिए। एक यहाँ 2 था, एक यहाँ भी 2 था, लिख दिए। खाली एक ठो 2 बच गया था, तो इसको भी 2 लिख देते हैं। अब गुना करते हैं, तो 250 दूना 500, ठीक है। तो यही हो गया आपका आंसर। अच्छा, एक और यहाँ पे हम लोग ट्रिक से भी देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए, कि मसा का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी हाईएस्ट कॉमन क्या लिया जा सकता है दोनों में, तो दोनों में हाईएस्ट कॉमन तो 250 है, तो इसलिए 250 आ गया। और लिस्ट कॉमन मल्टीप्लाई का मतलब होता है क्या, लसा का मतलब कि ज्यादा से ज्यादा जो कॉमन लिया जा सकता है, तो 500 है, ठीक है। चलिए।